द्रोणाचार्य राम दुआरे तुम रखवारे होत न आगना बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चीतन धरई हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सदगुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मास खोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नम पार्वती पतय हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर सोमनाथ महादेव हर हर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बांधः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरे।
मामोहतं पुंज जासु वचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 7/1/2022 शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन मना इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर साहिब के अनमोल वचनों को स्मरण करने का दिन और मुस्लिम समाज को सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बोलने का दिन। आज के मानवता सत्संग को मातंग पुराण शुरू करे उससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा, पूज्य संत श्री सदगुरु हमारे मोरारी बापू और आप सर्वे के चरणों में, संतों भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम करता हूँ। दास असानंद का जय सिया राम, हरिओम। हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, माँ लखनई माँ, लुणंग देव डाडा और चारे धामों सिंध वाले डाडाओं को और हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, धर्माचार जाजेरा जुआर डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम, हरि ओम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करे उससे पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग की बात लेंगे। हैदर खान सोमनाथ मंदिर को लूट के कच्छ सिंध की तरफ आ रहा है और इस बाजू जियाण अबड़ा और राजपूत और सूरवीर सब मिलके उनको रोकने की, उससे लड़ाई करने की एक तैयारी कर रहे हैं। जियाणी अबड़ा जो आगेवान था सेना का, उसने कुछ सिपाहियों को पूज्य मातंग देव के पास वाघा कोट में जो वहां डाडा ठहरे थे वहां भेजे और बुलाए। सिपाहियों डाडा के पास पहुंच के बात रखी थी और बोले थे, हे देव, जियाणी अबड़ा और कुछ सैनिक सिपाही सेना आपको इंतजार करे और आपको अबड़ा ने बुलाए हैं, जरा आप पधारे। पूज्य मातंग देव के साथ गाबरावाडा और भी समा सुमरे और राजपूत सब मिलके डाडा के साथ वहां जियाणी अबड़ा के पास जाने के लिए तैयार हुए थे। वहां से निकले हैं और वहां आके डाडा ने सबको मिलके समझाए थे कि भाई देखो, अभी ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए, सोमनाथ मंदिर के लूटे हुए माल मिलकत के लिए आप शहीद भी हो जाएं, वीर गति को भी अगर पालो तो भी कोई गम नहीं भाइयों, एक धर्म का काम। ऐसा करके
डाडा ने सब तैयारी करवा ली थी। युद्ध की तैयारियां हो गई, युद्ध चालू भी हो गया, शुरू हो गया था। और इसमें कितने लोग, हजारों में, कुछ घायल हुए, कुछ मरे पीटे, कुछ शहीद हो गए। इसी युद्ध के दौरान डाडा ने हैदर खान के बारे में सोच लिया और समझ लिया, पहचान लिया, जान लिया कि हैदर खान अगले जन्म का आसपर पंड्या है, मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए डाडा ने बोयथा दुआ को लुणंग देव के पास भेजे थे ठराई गांव और बुलाने के लिए। बोयथा दुआ ठराई गांव आके पूज्य लुणंग देव के पास आ रहा। यहां तक की बात मैंने कल रखी थी। आज के सत्संग को आगे ले, इससे पूर्व मातंग पुराण विषय तो लेंगे ही लेंगे, पर अंत में अगर समय होगा तो पैगंबर साहब के, इस्लाम धर्म के कुछ अनमोल वचन लेंगे। तो आज के सत्संग को शुरू करें। पूज्य धनी मातंग देव का स्मरण करके, लुणंग देव डाडा का स्मरण करके आज के सत्संग को शुरू करें। ऐसे लुणंग देव को मिलके बोयथा दुआ लुणंग देव के पास पहुंचे और बोला। तब वो दिन था वैशाख महीने की एकम का दिन अमास को निकला और वैशाख का एकम के दिन को बोयथा दुआ लुणंग देव के पास ठराई गांव में पहुंचा था और लुणंग देव को बोले कि हे देव, मैं आपको लेने आया हूं। जहां पूज्य धनी मातंग देव के साथ सब सैनिक अपनी सेनाएं थर पाकर गांव में, वहां एक युद्ध चल रहा है, वो आपको पता है। वहां आपके पिता श्री अहुआ ने, पूज्य मातंग देव ने आपको आदेश भेज के बुलाया है। दुआ अटक अटक के बोल रहा है, हे देव, आपको मातंग देव ने, आपके पिताश्री ने बुलाया करके। लुणंग देव तो समझ ही गए थे, क्यों ने पता चल गया था, क्यों कि ये सब अवतारी पुरुष है। गणेश जी क्या अवतार है लुणंग देव, वो भी पूज्य मातंग देव की तरफ ध्यान लगा के देख लिए थे कि पूज्य देव मना हमारे पिता श्री अहुआ पूज्य मातंग देव भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार हैं। उनके अवतार की अवधि मना समय पूरा हो रहा है। मैं जानता हूं, सोच रहे हैं फिर ये भी सोचे कि अगर पूज्य देव चले गए तो, निर्वाण हो गए तो, इस 140 सुमराओं जिसके वर्त शर्त सब पूरे होने वाले हैं या कर रहे हैं, तो अगर डाडा निर्वाण हो गए पूज्य देव, तो इनको कौन आशीर्वाद देगा, कौन वरदान देगा?
इसलिए देव का निर्वाण अभी अशक्य है ऐसे, और ना इन्हें कोई फल की प्राप्ति होगी सुमराओं को। और यहाँ तो पूज्य डाडा चलने की तैयारी कर रहे हैं, पूज्य देव मातंग देव क्षमा करें, लुणंग देव सोच रहे हैं। देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों की बात याद आ गई। ये पता नहीं, ये दिल्ली वाले की बात याद ही आ जाती, क्योंकि वो करता ऐसा है, वो कोई काम गरीबों के लिए तो करता है नहीं भाई। ये जो सफेद दाढ़ी बढ़ाता है बाड़ी और अपने अभी तिलक लगाता है, नहीं क्या पता क्या नहीं कर, क्या मालूम क्या बाबा बनने वाला है। देश को तो गिरवी रखा ही रखा है, गरीबों का तो है ही नहीं। मैं आपको आपकी 116 आने 110 आने बोल दूं, वो जो अपनी मन की बात बोलता रहता है, जो अपनी स्पीच भाषण। देखो भाई बहनों, मैं उनकी भाषा या नकल नहीं करता, मैं मेरी भाषा बोलता हूँ अदा में। देखो भाई बहनों, हर एक मानवता सत्संग अगले दिन की थोड़ी इसलिए ली जाती है कि कोई जिज्ञासु सुनने वाले नया कोई वीडियो सुनते हो पहली बार, तो उन्हें पता चले कि भाई आगे का विषय क्या चल रहा है, क्या थी एक कथा। इसलिए हर रोज मैं ये बोलता रहता हूं, और आप लोग का थोड़ा समय ज्यादा जा रहा है 5, 7, 8 मिनट पर। और मैं आपको फिर से धन्यवाद दूं, आभारी हूँ भाइयों कि आप शेयर करते हो मेरा इस वीडियो सत्संग को, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। और फिर से मैं विनती करूंगा, हे भाइयों बहनों, जिज्ञासु और सुनने वाले, क्या आप मेरे इस मानवता सत्संग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी आशा रखता हूं। लुणंग देव दादा सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लुणंग देव दादा प्रार्थना कर रहे हैं वहां बैठ के, दादा कोई अर्ज कर रहे हैं देव मातंग देव को, हे धनी मातंग देव, हे परमेश्वर, हे देवाधिदेव महादेव के अवतार, जब तक आपका मर्तकारी का कंगन न भरा जाए, जब तक आपको कनवेद की मंत्र की पूजन न हो, पूजा न हो, तब तक तो आपको रहना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना करें लुणंग देव। और लुणंग देव को पता था कि अवतारी पुरुष है, देव है, देवों के देव माँ देव, अगर वो चाहेंगे तब मरेंगे, तब निर्वाण होंगे, नहीं तो कौन मार सकता है देव को। ऐसा अगले जन्म के बदले और बदला कर्म के बदले तो देने ही पड़ते हैं। मैं भी समझता हूं कि अगले जन्मों का कर्मों का जो कर्म किए होंगे उनका बदला है, फल तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा लुणंग देव सोच और समझ रहे हैं। ये बात तो दादा सोच के प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार स्तुति कर रहे हैं, और अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया किए बिना दादा परियाण निर्वाण नहीं हो सकते। ऐसी लुणंग देव ने प्रार्थना की। हे त्रिभुवन के धनी धनी मातंग देव, अपने बेटे की आप प्रार्थना सुने कि इस सुमराओं को आशीर्वाद दे, और बोथा धुआ को बोले, हे धुआ सुनो, पूज्य धनी मातंग देव हमारे पिता श्री अव्वा को जाके बोलो
कि मैं अभी युद्ध के समय में थर पाकर वहां आ नहीं सकता, मैं मजबूर हूं, क्योंकि यहां मैंने खेतीबाड़ी करके रखी है, खेतर में अभी अभी बीज बोए हैं, तो मुझे खेतीबाड़ी का काम है, इसलिए ए बोथा दुआ जाके मेरे समाचार दादा को दो, मुझे समय नहीं है अभी। ऐसा तुम जाके पिताश्री को बताना। लुणंग देव के ऐसे वचन सुन के माँ लखणी देवी, शेखडे देवी, बोयता धुआ, वैंबर सुमरा, समा सुमरे, थारई देवी, पुनवंत देवी, सब लोग सुन के आश्चर्य हो गए। आश्चर्य मना एक सोच में डूब गए और ऐसा सोच रहे थे कि लुणंग देव ऐसे समय पर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। पूज्य धनी मातंग देव, इनके पिताश्री, ऐसे युद्ध के समय में वहां कुछ इनका काम पड़ा है, तो एक बेटा हो के ये जो बात जो कर रहे हैं, ये दुआ को बोल रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है, यह अशोभनीय बात है। ये सब ऐसा सोच रहे हैं, तब पूज्य लुणंग देव बोल रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो, निराश मत हो। क्यों? कि पूज्य धनी मातंग देव खुद अवतारी है, सृष्टि के सर्जनहार हैं, उनको अपनी मर्जी के बिना कोई मार नहीं सकता। आप लोग निर्भय रहें, ये आप डर और भय निकाल दें। बोयथा दुआ तुम जाओ, मैं जो बोला वो तुम करो, और ऐसे बताना। बोयथा दुआ जाके वहां पहुंचा, पूज्य मातंग देव को प्रणाम करके बोल रहा है, हे देव, पूज्य लुणंग देव दादा यहाँ आने की मनाही कर रहे हैं और नहीं आए हैं मेरे संग, और ऐसा मुझे बताएं कि कुछ खेतीबाड़ी का, खेतर का काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तब पूज्य मातंग देव अब बेटे ने ऐसा समाचार भेजे, आया भी नहीं ऐसे समय में कि यहाँ युद्ध की तैयारियां चल रही है। मैंने मेरे निर्वाण के अंतिम दिनों की बात करके भेजा, तो भी मेरा बेटा लुणंग मेरी बात नहीं माना और आया नहीं। ऐसा सुन के धनी मातंग देव दादा को दुख तो लगा, किस बाप को न लगे कि जिसका बेटा अपनी बात मानता न हो। मेरा बेटा अभी भी रूठ के बैठा है, मैं जानता हूं, पर मैं जानता हूं कि वो खुद के लिए, खुद की भलाई के लिए वो बात नहीं किया, वो नहीं आया, मैं समझता हूं। क्यों? वो इसलिए जिद नहीं छोड़ता कि वो सुमराओं को जो मैंने आशीर्वाद न दिए हैं, न वरदान दिए हैं, ये लोग जो सुमरा, समा सुमराए, वैभर सुमरा, सब इतने सालों से वर्त सर्त जप तप आराधनाएं कर रहे हैं, और अगर मैं निर्वाण हो जाऊंगा तो इन लोग को कौन आशीष देगा, कौन वरदान और कौन फल की प्राप्ति देगा, और कौन मुक्ति और मार्ग का रास्ता दिखाएगा, ऐसा लुणंग सोच रहा है।
इसलिए वो नहीं आया। तब मातंग देव हंस पड़े और बोले, हे बोयथा दुआ तू वापस जा और तू बोल लुणंग को कि बारही तो जी बनी, ऐसा मना जली तेरी बनी, वो बनी विस्तार की बात है, बारही तो कच्ची की बात है, बारही तो जी बनी, मैं तेरी मांगे सब पूरी करूंगा, पर ए बेटा तू शीघ्र ही जल्द से जल्द यहाँ थरपाकर पहुंच, मैंने बुलाया। ऐसे पूज्य मातंग देव ने बोयथा दुआ को फिर से भेजा थरई गांव की तरफ। जैसा हुक्म डाडा करके बोयथा दुआ फिर से थरई गांव की तरफ एक शीघ्र गति से निकला है, क्योंकि अभी समय कम है। इतनी तेज गति से जा रहा है, अभी भी फिर भी ना खाना न पीना का, ना उसको सूझबूझ है कुछ। ओ अगर मैं खाने पीने के लिए रुका तो समय जाएगा, ऐसा सोच के बिना भोजन किए पानी पिए भूखे प्यासे निकल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब पहुंचा तब आज फिर वैशाख महीने की द्विज मना बीज द्विज के दिन था। रविवार का दिन ये ऐसा गोजारा दिन था, एक मां कष्ट भरा भयंकर दिन था। ऐसी घटना बनी कि इतिहास में याद रहे, युद्ध युगो युग बातें याद रहेगी, बुलाती रहेगी। 4 दिन हो गए पर युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बाजू युद्ध भयंकर और खतरनाक होने लगा। कोई परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, कुछ फैसला क्यों नहीं हो रहा है। हजारों की तादाद में कितने सैनिक शहीद हो गए, वीर गति को पा लिए, कितने घायल पड़े हैं, अनाज खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, कुछ खाने पीने की चीजें न रही, युद्ध लड़ाई चालू पड़ेगी। कुछ घायल तड़पते हैं, तड़पते तड़प के मर रहे हैं, न दवाइयां हैं, न कोई इलाज हो रहा है। कोई किसी की खबर नहीं ले सकता है, ऐसी हालत है, ऐसा माहौल है वहां। ऐसी हालत देख के, ऐसे युद्ध को देख के, लड़ाई को देख के जियाणी अबड़ा का छोटा भाई रायधन अबड़ा बहुत हताश हो गया, निराश हो गया, उदासीन हो गया और जियाणी अबड़ा के पास गया। हजारों राजपूतों की लाशें देख के डर भी गया था और खुद को भी डर लग रहा था। इतनी लड़ाई हुई, इतने लोग मरे फीटे कटे, तो भी हैदर खान की ये कोई सेना अभी भी इतनी पड़ी है कि किसी का इसका कोई पार नहीं, इतनी है। और अपने पास इतनी सेना है नहीं। जियाणी अबड़ा के पास जाके एक हिम्मत हार के गया और बोला, हे भाई
हाथ जोड़ के बोला, हे बड़े भैया, हे भाई, इस युद्ध को 4-4 दिन हो गए, कितने अपने सैनिक, अपनी सेना खत्म हो गई, मरे फीटे, लड़े, घायल पड़े हैं, इसका कुछ फैसला नहीं हो रहा है। इसलिए हे भाई, अपन ये युद्ध छोड़ दे, मना रणभूमि छोड़ के भागे, ऐसा उसके कहने का मतलब ये था। जियाणी अबड़ा अब एक तो सेना का बड़ा आगेवान है, ये भी आगेवान ही था छोटा भाई। भाई की बात सुन के दुख तो लगा कि मेरा भाई उठ के एक राजपूत क्षत्रिय होके तू डर गया इस युद्ध भूमि में, रणभूमि में लड़ने के बजाय छोड़ के भागने की बात कर रहा है। कैसा भाई, ऐसा दुख भी लगा और सोच रहा है जियाणी अबड़ा। तब बोला, हे भाई, अपन सूरवीर और क्षत्रिय हैं, इस युद्ध और लड़ाइयों में मर फिट जाना, शहीद हो जाना, वीर गति को प्राप्त करना, वो अपना धर्म है। हे भाई, भाग जाना रणभूमि को छोड़ के, ये कोई सूरवीरों का काम नहीं है, ये कायरों का काम। और अपन नपुंसक नहीं है, अपन पावैये नहीं है, नपुंसक नहीं है और कायर नहीं है। तू कैसी बात करते हो? क्षत्रिय के बेटे हो के, राजपूत के बेटे हो के, ऐसी कैसी बात, एक कमजोर बात करते हो, एक ढीली बात करते हो। ये काम कायरों का है, अपना नहीं, सूरवीरों का काम नहीं ऐसी बात करना और ऐसा सोचना। अब तो केसरिया करने ही पड़ेंगे, मरेंगे या बचेंगे, या मरेंगे या मारेंगे, या शहीद होंगे, मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे जैसे देव ने आशीर्वाद दिए हैं। इतनी इतनी बात समझाए अपने भाई को, रायधन को, जियाणा अबड़ा ने, तो भी रायधन बोलता है, भाई, आपको केसरिया करना है तो करो, आपको मरना है, तैयार है मरने की करनी है तो करो, और भी जो थोड़ी बहुत अपनी सेना है उसको भी अगर आपको वीर गति को वो शरण करना है तो करो, मैं तो ये चला। ऐसा बोल के रायधन अबड़ा, जियाणी अबड़ा का छोटा भाई, अपने सिपाहियों को लेके युद्ध रणभूमि को छोड़ के निकल पड़ा और चला गया। फिर भी जा रहा है तो फिर भी भाई है ना भाई, बोल रहा है, हे रायधन, तुम मुझे से आधे में रणभूमि में छोड़ के जा रहे हो, ये बात अच्छी नहीं। इतिहास में बात लिखी जाएगी कि तू एक मेरा छोटा भाई होके, क्षत्रिय और राजपूत होके रणभूमि से भागे हो, इतिहास में कलंक लग जाएगा। बातें युगों युगों से होती रहेगी। कैसा रायधन अबड़ा था। तू रुक जा भाई, रुक जा, मैं फिर से तुझे समझाता हूं। अपने पूर्वज, अपने दादा परदादा वंशज सबके नाम के ऊपर टीली लग जाएगी, एक कलंक लग जाएगा। हे भाई रुक जाओ। तो भी
रायधन अबड़ा माना नहीं और चला, और चलने लगा, चला गया। जियाणी अबड़ा ने फिर हताश होके, हिम्मत नहीं आ रहा, फिर भी हिम्मत भरी एक आदेश दिया। हिम्मत भरे बोल बोले अपनी सेना को, हे मेरे सिपाहियों, अब तो केसरिया करना ही है, या मारो या मारो, मरेंगे पीटेंगे, शहीद हो जाएंगे, वीर गति को पा लेंगे, पर ये रणभूमि छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा आप लोग मुझे वचन दो। और उठो, तैयार हो जाओ, और फिर से जितनी 4 दिनों में तुम लोग जो लड़ाई ना की हो युद्ध में, ऐसी तुम इससे 4 गुनी एक बहादुरी से ये लड़ाई और युद्ध लड़ो। उठो मेरे भाइयों। ऐसा वैशाख महीने दूज के दिन, रविवार का दिन, इस दिन और भी खतरनाक युद्ध होने लगा। जिस 4 दिनों में ना हुआ हो भाइयों, ऐसा युद्ध खेला गया, टूट पड़े, मरते मरते भी 4-4 जनों को गिराते जा रहे हैं। तलवारें, तोपें, भालें, बर्छियां और भी शस्त्र अस्त्र लेके एक युद्ध की भूमि में, रणभूमि में खून की नदियां जा रही है, इतनी खतरनाक युद्ध हो रहा है। दोपहर का समय, सूरज तप रहा है। इस समय जियाणी अबड़ा ऐसे युद्ध रणभूमि में लड़ते 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 हैदर खान के हाथ से मारा गया। जियाणी अबड़ा का धड़ से सिर अलग होने के बाद भी इतनी शूरवीरता कि वो लड़ते रहे थे, उसका धड़ लड़ा है। ऐसे हमारे कच्छ प्रदेश में भी कितने, सौराष्ट्र में कितने ऐसे वीर योद्धाएं हो गए भाइयों, सूरवीर। जैसे हमारा ये जाम अबड़ा, ये भी एक जीर्ण अबड़ा, ये जाम अबड़ा, जिसके नाम पे मैंने पहले आपको थोड़ी सी बात कथा सुनाई थी, कहानी कि जाम अबड़ा सुमरियों का, एक सुमरियों की रक्षा करने के लिए 140 सुमरियां जो सिंध से अलादीन खिलजी जो इनके पीछे जब भागा था और दौड़ा था पकड़ने के लिए, तब जो जाम अबड़ा एक युद्ध की है, लड़ाई की, उस युद्ध में जाम अबड़ा का भी धड़ से सिर अलग हुआ तो कितने दिन लड़े थे। यही जाम अबड़ा, ये भी जियाणी अबड़ा है। अपनी कच्छ सिंध देश प्रदेश को बचाने के, अपनी एक धर्म को आबरू को बचाने के लिए फना हो गए भाई, शहीद हो गए हैं। जियाणी अबड़ा शहीद हो गया, वीर गति को पा लिया। अपने सिर की कमर पूजा कर ली, समझो एक कमर पूजा, बलिदान दे दिया। जियाणी अबड़ा का जब मृत्यु हुआ, आहाकार हो गया। ओहो, क्या हो गया ये? अपने सेना का आगेवान,
एक बलवान सूरवीर बहादुर अग्रणी आगेवान चला गया, हाहाकार हो गया। ये सब देख के और भी उत्तेजित हो के भयानक युद्ध, ऐसे एक वातावरण युद्ध की लड़ाई में खड़ा हुआ माहौल हो गया, ऐसा माहौल बन गया है। ज्ञानी अबड़ा का जब निर्वाण हुआ, वीर गति को पा लिया, पूज्य मातंग देव को खबर मिली, पता चला और बहुत दुख लगा, बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस। ज्ञानी अबड़ा के पास पूज्य देव पहुंच गए। ज्ञानी अबड़ा की एक मृत शरीर को देख के मातंग देव गदगदित हो गए। देव की आंखों में अश्रु आने लगे। बोले, हे ज्ञानी अबड़ा, हे वीर पुरुष, हे योद्धा, जब जब धर्म की हाकल, धर्म की रक्षा के लिए जब बुलावा आता है, तब तब ऐसे तुम्हारे जैसे वीर पुरुष, सूरवीर अपने प्राणों की तो आहुति देते और देनी पड़ती है। जियानी अबड़ा तुम जियो और जी गए। धर्म देश और आबरू की रक्षा करने के लिए खुद का बलिदान दे देते हैं, ये इतिहास है। हे जियानी अबड़ा, धन्य हो, धन्य हो, तेरा नाम अमर रहेगा। जियानी अबड़ा, ऐसा देव बोल रहे हैं। बलिदान देने के बाद तो अमर हो जाते हैं, तुम अमर हो गए। डाडा कह रहे हैं, जय हो जियानी अबड़ा की जय हो, डाडा बोल रहे हैं। जियानी अबड़ा, धर्म, देश और आबरू के लिए तूने बलिदान दिए हैं, इसलिए तो फिर से कहूंगा, अमर हो जाओगे, अमर हो गए। जब जब युद्धों को, लड़ाइयों को याद किए करने में आएंगे, तब तेरी याद तो जरूर आएगी। सब याद करेंगे इतिहास को कि युद्धा, सुरवीर, बहादुर ऐसा भी एक राजवी था, जियानी अबड़ा। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी गत, मेरी समाज, हे जियानी अबड़ा, तुझे हमेशा याद करेंगे और तेरी यात्रा करेंगे। जियानी अबड़े की इसके खून में से बोलते हैं कि यहाँ पे एक जिंज नाम का झाड़, पेड़, जिंज नाम का पेड़, वहां उसके खून से एक वहां स्थापित होके वहां पेड़ निकला। जिंज नाम का पेड़ है। आते समय में, अगले समय में, भविष्य में मेरे बेटे, मेरा वंश और मेरी गत, मेरी समाज, मैसूरी समाज, मेरे धर्म, मेरे मातंग देव यहाँ के परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे और तुझे याद करेंगे। ऐसे ऐसे डाडा महिमावंत एक बात कर रहे हैं, एक वहां स्थापित कर रहे हैं बात को।
और आज से है जियाणी अबड़ा तू वीर पुरुष के नाम से तेरा नाम अमर रह जाएगा। वीर पुरुष हो, सूरवीर। ऐसे जियाणी अबड़ा को डाडा ने आशीर्वाद दिए। उनकी आत्मा के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए डाडा ने प्रार्थना की। अलखदेव को स्मरण किए और उसके बाद युद्ध बंद हो गया और माना सूर्यास्त हो गया, युद्ध बंद हुआ। जियाणी अबड़ा की अंतिम संस्कार करने के लिए अंतिम यात्रा की तैयारी करने में लगे। एक राजवीर और वीर पुरुष को शोभा दे, ऐसे मान सम्मान के साथ शमशान यात्रा निकाली गई और अग्नि संस्कार किया गया। सूर्यास्त के समय जियाणी अबड़ा को अग्नि संस्कार दिया गया। इस तरफ वैशाख सुद द्विज को रविवार को बोयथा धुआ मेघवार शाम के टाइम ठरई गांव में फिर से आया और लोणंग देव के पास पहुंच के जो पूज्य मातंग देव ने जो बात बताई थी, जो कही थी, वो सब फिर से बोयथा धुआ ने पूज्य देव को बताई। लोणंग देव दादा समझ गए, पहचान लिए और तुरंत ही अपने मामा स्वयंवर सुमरा, उनका ससुर था जो था, समा सुमरे सोढ़ाए राजपूते और मेघवार समाज के लोगों को लेके लोणंग देव दादा अब रवाना हुए हैं। थर पार कर की वहां जहां पूज्य धनी मातंग देव हैं, एक युद्ध चल रहा है, वहां सब निकले हैं। तब माताएं लखनी देवी माँ और शेख देवी भी बोले कि बेटा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब लोणंग देव बोले कि हे माताएं आप सुने, ऐसे युद्ध भूमि में या युद्ध में, रणभूमि में पुरुष ही शोभा देते हैं, स्त्रियां महिलाएं युद्ध भूमि में नहीं आ सकती। और जब तक पुरुष हो वहां स्त्रियों का क्या काम। और अगर जब स्त्रियों को अगर ये स्थान दिया गया तो है मां, ये अयोग्य बातें हैं। वहां कोई स्त्रियों का स्थान नहीं रणभूमि में। जो कि वीरांगना जो है, वीरांगना जैसे झांसी की लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो ऐसी वीरांगनाएं हो गई है। पर तब के समय में डाडा बोल रहे हैं मां अभी आपका कोई काम नहीं वहां,
हम पुरुष हैं, हम अपने कितने सूरवीर हैं, योद्धाएं हैं, पूज्य धनी मातंग देव हैं, हमारे पिताश्री अहुआश्री हैं, ये सब चल रहे हैं। मेरे ससुर वेंबर सुमरा और सुमरे सोडा समा राजपूते अपने में एक बार समझ सब जा रहे हैं ना माँ, आप क्यों चिंता करती हो? आप यहां रहो। हम लोग एक आध दिन में युद्ध जीत के वापस आ जाएंगे, ऐसी वचन बोल के माताओं को आश्वासन दिए, धैर्य रखने को बोले। और लोणंग देव डाडा थर पाकर की तरफ युद्ध भूमि रणभूमि जहां युद्ध हो रहे हैं, पूज्य धनी मातंग देव के पास जाने के लिए तैयार हुए हैं। आज के सत्संग को मैं विराम दूं। इससे पूर्व मैं थोड़ी सी एक बात, अनमोल वचन मैं आपके पास रखूंगा। जो आज शुक्रवार के दिन इस्लाम धर्म के अनमोल वचन बांधो करो तारे कट क्यों है? बारी चालू क्यों? देखो भाई भाइयों बहनों, ये वैसे इस्लाम धर्म के मेरे पास छोटी सी पुस्तिका है, उनमें से मैं अनमोल वचन लेता हूं, पर वो फिलहाल हमारे गांधीधाम निवास स्थान पे रह गए हैं। सो मैं आपको इस मोबाइल में से थोड़े से वचन में आपको सुनाऊंगा, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के एक जमात, एक समाज के लिए, मतलब सब के लिए, ना कि सिर्फ मुस्लिम समाज धर्म के लिए भाइयों, नहीं, अपन सब के लिए, सब समाज सब धर्म के लिए एक ज्ञान की बातें भाइयों। मैंने पहले भी बोला है, मानवता सत्संग में सब धर्म के, सब समाज के ओलिया पीर फकीर संतों के वचन तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं बात करूं मोहम्मद पैगंबर साहब कह रहे हैं कि सबके लिए दुआ करना, सबके लिए दुआ करने के एक फायदा, जब भी तुम में से कोई दुआ करे तो सबके लिए करो, क्योंकि वो दुआ करने से कबूल होने की संभावना हो जाती है। खुद के लिए दुआ करो, खुद के लिए मांगो, ये भगवान मुझे ही सुख देना है अल्लाह, ये नहीं, आप दूसरों के लिए, भलाई के लिए, सुख के लिए एक दुआ करो तो ये कबूल हो जाती है ईश्वर अल्लाह के पास। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मनुष्य की सबसे अच्छी संपत्ति क्या है और कौन सी है?
मनुष्य की सबसे अच्छी धन संपत्ति दान और दक्षिणा ये प्राप्त करके पुण्य कमाने की है। हमाम रजा अलेले ही सलाम, ऐसा जैसे सिख समाज धर्म में जो साहब सुखमणि साहब में जो आते हैं कुछ पंजाबी भाषा, ऐसे इसमें इस्लाम उर्दू भाषा भी आ जाती होगी। मशवरे का महत्व माने एक सलाह मार्गदर्शन का महत्व। जो सिर्फ अपनी राय पर चलता असल या अमल करता है वो बर्बाद हो जाता है। अपनी अपनी सोचता, अपनी अपनी करता, अपने लिए ही जीवन जो जीता है। और जो बड़ों से सलाह मशवरा करता, मशवरा मना सलाह, वो उनकी बुद्धि में शामिल हो जाता है। जो बुजुर्गों की, बड़ों की एक बातें मानता है, सलाह लेके वो राह पे चलता है, तो वो अपने एक बुद्धि को शुद्ध करके अपना जीवन बनाता है। हजरत अली अलैहि इस्लाम ईश्वर से मांगने का तरीका माने एक प्रार्थना जो करते हो आप, ये बंदगी कहते हैं। इस्लाम में बंदगी कहते हैं, अपन प्रार्थना कहते हैं। जब भी ईश्वर को दुआ करो उससे पहले तुम नमाज पढ़ो। इस्लाम लोग के लिए, पर आप समझते हो नमाज मना बंदगी करना, प्रार्थना का, जैसे प्रार्थना करते हैं। नमाज पढ़ो, ज़कात मना दान करो, या सदकर्म करो, या उसका स्मरण करो। पैगंबर इस्लाम ऐसा। फलदार पेड़ लगाने का महत्व। अब पेड़ लगाने के महत्व, वृक्ष है। जैसे बोलते छोड़ में रण छोड़, वृक्ष वाओ, ऐसा। जो हमारी वाड़ी पे मैं किसी को जल्दी काटने नहीं देता हूँ, पेड़ों को, पेड़े लगाता हूँ, पेड़े लगाने की बात करता हूँ, पर ये पेड़ों को काटने का नहीं बोलता हूँ। हमारे यहाँ एक पहले भागीदार था, वो बार बार काटने को, मैं उसको ना बोलता था, पेड़ काटने नहीं, पेड़ों को लगाओ। जो कोई एक पेड़ लगाए और वो फल देने लगे तो ईश्वर उसे इतना ही बदला देगा जितना वो फल देता है। एक पेड़ लगाने से इतना फल मिलता है, इतना ही फल प्राप्त होता है जितना वो पेड़ में, जितने ऐसे पेड़, फलों के पेड़ जो लगा और जितने फल देता है ऐसा फल आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। पाप का नुकसान, जो भी कोई पाप और गुनाह करता है तो उसकी बुद्धि, अक्ल का एक भाग उससे अलग हो जाता है, फिर उस तक नहीं लौटता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मन की पवित्रता। देखो भाई, मन की बात सब में आती, क्यों कि मानव मात्र में मन तो है ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी धर्म समाज का, पर मानव तो मानव है भाइयों। और मन तो मन है, ना मन हिंदू है, ना मुसलमान है, न बौद्ध है, न क्रिश्चियन है, न सिख है। मानव का मन तो मन ही है। तभी पैगंबर साहब मन की पवित्रता कह रहे हैं। मन की पवित्रता ईश्वर की याद से हासिल करने से होती है, हरि भजन करने से। यही बात है। हर एक शास्त्र, हर एक धर्म समाज के शास्त्र
बाइबल, कुरान शरीफ, बौद्ध धर्म के जो भी शास्त्र हैं, सब में एक ही बात आएगी, हरि नाम, हरि भजो। जैसे साईं बाबा भी कह रहे हैं, सबका मालिक है एक, राम और रहीम एक है, अलग कोई नहीं है। मन को पवित्र करने के लिए, रखने के लिए सत्संग करो, हरि भजन करो, अल्लाह का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, परमेश्वर को भजो। यही एक मन की पवित्रता है। आत्म सुधार के लिए बिना सुधार का प्रयास। जो खुद को सुधार नहीं कर सकता, वो दूसरों का सुधार क्या करेगा। हजरत अली अलैहि इस्लाम, जो खुद को सुधार करे, खुद का उद्धार करे, तो ही दूसरों का सुधार और उद्धार कर सकता है। जब तक अपना जो जीवन न सुधारे, अपने जीवन से अशुद्धता, अपवित्रता ये जो न मिटाए, तब तक वो दूसरे का सुधार नहीं कर सकता। दूसरों की कमियां ढूंढने का एक सामाजिक नुकसान ही है भाई। जैसे निंदा करना, पर निंदा, कमियां बोलते हैं उसको। लोगों की कमियां मत ढूंढो, उनमें कोई भूले मत देखो, वरना आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा, ना कोई आपका मित्र बनेगा अगर आप कमियां ढूंढते रहे तो। पैगंबर इस्लाम, पैगंबर साहब के ये अनमोल वचन है भाइयों। रोजी रोटी और उम्र में वृद्धि की एक कुंजी, ये कुंजी आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने कुंजी बोलते हैं अपन, कुंजी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो एक पैगंबर साहब ने फरमाया है, बोले हैं कि मुझे इस बात की गारंटी दें कि मैं माँ बाप के साथ भलाई और सगे संबंधियों के साथ मेल जोल रखता ही रहूंगा। मैं उसके कोई भी माल, उम्र तथा संबंधियों के दिल में, उसकी मोहब्बत में मैं वृद्धि की जमानत देता हूं। मैं एक जमानत देता हूं, मैं एक वचन देता हूं। ऐसी भावना और लागणी रखे। 4 प्रकार के लोग होते हैं, पैगंबर साहब कह रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि लोग 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि परसों बुद्ध भगवान कह रहे थे, 4 प्रकार के मन, 4 प्रकार की आत्माएं, 4 प्रकार के विकार, जो बुद्ध भगवान बोले हैं। हर एक संत, भगवंत, ओलिया, पीर, नबी सब यही कह रहे हैं, 4 प्रकार बता रहे हैं पैगंबर साहब। चार प्रकार के लोग होते हैं, एक दानी, करीम, कंजूस और नीच। 4 प्रकार। दानी वह है जो खुद भी खाता है और दूसरों को खिलाता है, वो दानी। करीम वह है जो दोनों खुद न खाकर और दूसरे को खिलाता है, वो करीम। खुद नहीं खाता है, टुकड़े से टुकड़ा मिला देना, ऐसे मिला तो ठीक है, ना ये तो खुद नहीं खाया और दूसरे को खिला दिया, वो करीम। कंजूस वह है जो सिर्फ खुद खाता है और दूसरों को नहीं देता है। और नीच वह है जो न खुद खाता है और न दूसरों को खाने देता है। ऐसे 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं
लोग होते हैं। इतनी सी आज की बात इस्लाम धर्म की मोहम्मद पैगंबर साहब के अनमोल वचनों को याद रखते हुए आज के मानवता सत्संग को मैं विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम श्री राम जय राम। रटीलियों ने आवे रूड़ा छे राम श्री राम जय राम। सर्व रीते लाभोनु काम श्री राम जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम। जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव माँ लखणी देवी अने लुणंग देव डाडा की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम। श्री राम। हरि ओम। श्री राम। हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री राम। जय श्री राम। जय हो डाडा। जय हो जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि।